Hi everybody. So I'm continuing with the sections under the POCSO Act. अभी हमने सेक्शन 10 तक किया था. Now we'll be going to sexual harassment, that is section 11. सेक्शन E है sexual harassment and punishment for that. अब sexual harassment कब होती है चाइल्ड के साथ, कब एक sexual intent होता है, कब इसमें what are the features और इसकी क्या punishment होती है वो देखेंगे अभी. कोई भी आदमी, whoever, एनी पर्सन, इट कैन बी मैन और वुमन, जो कि कोई वर्ड ऐसा अटर करता है या फिर कोई साउंड, कोई जेस्चर, कोई ऐसा इशारा करता है विद एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी विद द इंटेंशन कि जो ऐसा इशारा कर रहा है वो उस चाइल्ड को सुने और ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ बॉडी शैल बी सीन बाय द चाइल्ड. मतलब ऐसा जो इशारा है वो उस चाइल्ड को सुनाने के लिए करता है. उस केस में इट इज़ सेक्शुअल असॉल्ट, सेक्शुअल हैरेसमेंट सॉरी. फिर सेकंड में किसी चाइल्ड को वो फोर्स करता है कि वो अपना बॉडी पार्ट एग्जिबिट करे. मेक्स अ चाइल्ड एग्जिबिट हिज बॉडी और पार्ट, जो बॉडी पार्ट किसी थर्ड पर्सन को दिखे, उस इंटेंशन से एग्जिबिट करे बॉडी पार्ट. थर्ड है शोज ऑब्जेक्ट टू चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी. कोई ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा पॉर्न के पर्पज से उस चाइल्ड को दिखाता है या फिर उसको फॉलो करता है, वॉच करता है, बार बार उसको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया एक्सेट्रा विद एन इंटेंशन ऑफ सेक्शुअल हैरेसमेंट. या फिर उसको थ्रेटन करता है कि कोई इमेज जो कि उसने चाइल्ड की ली थी, जो इनअप्रोप्रिएट होगी इमेज, वो उस चाइल्ड के अगेंस्ट यूज़ करेगा डिजिटल मीडिया और अदर सोशल मीडिया के थ्रू. या फिर इंटाइज करता है. इंटाइज मीन्स उसको बहलाता फुसलाता है फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस, पॉर्न के लिए. तो इन केसेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है. और सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो पनिशमेंट है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेक्सुअल इंटेंट को प्रूव करना, कि उसका जो बेसिक मोटिव था वो इंटेंट था कि इसमें सारा जो खेल है वो सेक्सुअली उसको बच्चे को इस्तेमाल करने का है. व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर दैट? इसमें पनिशमेंट होती है 3 years की प्लस फाइन इस केस में. अब अगर इसमें देखें हम आगे चैप्टर 3 आते हैं हम इसमें, यूजिंग चाइल्ड फॉर पॉर्न पर्पसेस एंड पनिशमेंट. अब कई बार आपने देखा होगा वीडियोस वगैरह में चिल्ड्रन को फोर्सिबली नशा करा के या फिर उसको और किसी डर में कि हम आपके पेरेंट्स को मार देंगे ऐसा कुछ करके या आपको हम बेइज्जत करेंगे, इससे उनको यूज़ किया जाता है फॉर पॉर्न पर्पसेस. सेक्शन 13 इसी के बारे में डील करता है. कोई भी आदमी जो किसी चाइल्ड को यूज़ करता है इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया, किसी मीडिया फॉर्म में, जैसे कि यूट्यूब हो गया, जैसे कि कोई वीडियोग्राफी हो गई या फिर कोई ऐसा फोरम जिसमें उसका वीडियो आ सकता है, एडवर्टाइजमेंट के पर्पज़ से, टेलीविज़न चैनल या इंटरनेट या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उस वीडियो को प्रिंट करने के लिए. ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ एडवर्टाइजमेंट के लिए हो, एडवर्टाइजमेंट के लिए भी हो सकती है, उसके बिना भी हो सकती है, या फिर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. जो क्लोज नेटवर्क्स होते हैं उनमें वो वीडियोस सीडीज़ बन के सर्कुलेट होते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन. मतलब इससे पैसा कमाने के लिए, इस कंटेंट से वो पैसा कमाने के लिए जब ऐसा करता है, जब चाइल्ड का सेक्सुअल ऑर्गन उसमें एडवर्टाइज होता है, उसमें दिखता है उस वीडियो में, यूज से जो फिर चाइल्ड एंगेज इन रियल और स्टिमुलेटेड सेक्सुअल एक्ट्स विद और विदाउट पेनिट्रेशन. कोई भी टाइप का सेक्सुअल एक्ट, ओरल सेक्स हो या कुछ और जो इस वीडियो में होता है. इंडिसेंट ऑब्सीन रिप्रेजेंटेशन, किसी भी तरह का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन किसी चाइल्ड का, शैल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ पोर्नोग्राफी ऑफ द चाइल्ड. अब एक्सप्रेशन यूज अ चाइल्ड शैल इंक्लूड अ चाइल्ड थ्रू एनी मीडियम लाइक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन. वही मैंने आपको पहले बता दिया कि यूज़ होता है चाइल्ड का पैसा कमाने के लिए उसके वीडियोस के थ्रू. अब इस केस में जो पनिशमेंट है, जो पनिशमेंट होती है 5 years नॉट लेस देन फाइन फर्स्ट कन्विक्शन पे. मतलब पहला ऐसा कोई वीडियो सर्कुलेट हुआ या पहला ऐसा कोई कंडक्ट या कोई एक्ट किया उस बंदे ने, तो उसमें 5 years प्लस फाइन होता है. इन द इवेंट ऑफ अगर यही सेम ऑफेंस उसने दोबारा करी, इन द इवेंट ऑफ अ सेकेंड सब्सिक्वेंट ऑफेंस कन्विक्शन, उसमें 7 years तक जाती है.
अब कोई भी अगर पोर्नोग्राफी पर्पस के लिए सब सेक्शन 1 में करता है, कमिट्स एन ऑफेंस इन सेक्शन 3 और सब सेक्शन 5, 7, 9 बाय डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन सच, कोई और बंदा जो इसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है इस एक्ट में, उसको भी पनिशमेंट होती है। जैसे कि किसी और को होगी वैसे ही उसको भी पनिशमेंट होती है। अब पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफी मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड। अब अगर इस पोर्नोग्राफी मटेरियल को वो अपने पास स्टोर करता है, उसको यूज़ करने के लिए, बच्चे को ब्लैकमेल करने के लिए, जैसे कि वो सेव करता है वीडियो अपने फ़ोन में या अपने उसमें, उस केस में भी इसको पनिशमेंट होती है। और बार बार बोलने पर भी वो उस मटेरियल को डिलीट नहीं करता। और रिपोर्ट द सेम टू द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। द इंटेंशन टू शेयर और ट्रांसमिट चाइल्ड पोर्नोग्राफी शैल बी लाइबल फॉर फाइन नॉट लेस देन 5,000 रुपीज़, और अगर उसने दोबारा वही चीज़ की तो 10,000 रुपीज़। मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो बंदे ने खुद इस एक्ट को करवाया होगा चाइल्ड से, या वो वीडियो शूट करवाया होगा या एट्सेट्रा, सिर्फ अपने फ़ोन में सेव कर रहा है उसको। उसके लिए भी फिर उसको फाइन होता है, फर्स्ट कन्विक्शन पे 5,000, सेकेंड कन्विक्शन पे 10,000। अब कोई पर्सन हु स्टोर्स और पोजेसेस पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन एनी फॉर्म इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड और ट्रांसमिटिंग और प्रोपेगेटिंग और डिस्प्लेइंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग इन एनी मैनर। अब कोई पर्सन जब उस मटेरियल को अपने पास रखता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, वो फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेटिफिकेशन, फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी, एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग एज मे बी। अगर वो कोई रिपोर्टर एक्सेट्रा है तो उस केस में ये लागू नहीं होगा, क्योंकि वो रिपोर्टर जो है वो तो उसको कोर्ट को अल्टीमेटली उसका पर्दाफाश करने के लिए अपने पास रखता है, बट कोई और अगर उसको रखता है तो उसमें 3 ईयर्स की पनिशमेंट है उसको। अब कोई और पर्सन कमर्शियल पर्पसेस के लिए उस वीडियो को रखता है अपने पास। फर्स्ट कमर्शियल पर्पस मतलब उससे पैसा उसको सर्कुलेट अगर वो करेगा तो उससे उसको पैसा मिलेगा, यूट्यूब के व्यूज़ मिलेंगे, या फिर उसके किसी वीडियो पे उसको पैसे मिलेंगे, या वो CD बेचता है एट्सेट्रा। उस केस में उसको फर्स्ट कन्विक्शन पे सब पहले बार जब वो करता है तो उसको 3 ईयर्स की पनिशमेंट, और दूसरी बार जब वो करता है तो उसको और ज़्यादा पनिशमेंट होती है, 5 ईयर्स तक एक्सटेंड हो जाती है और 7 ईयर्स तक भी चली जाती है। तो ये हो गए आपके सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफेंसेस। अब अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, अ पर्सन हु अबेट्स एन ऑफेंस। अबेट्स का मतलब साथ देना। जब वो अबेट करते हैं, जैसे अबेटमेंट टू सुसाइड होता है, किसी को सुसाइड में कोक्स करना, साथ देना। अबेटमेंट फर्स्ट क्या होता है, इंस्टिगेट करता है किसी पर्सन को वो ऑफेंस करने के लिए। सेकंड, एंगेजेस वन और मोर पर्सन्स इन एनी कॉन्स्पिरेसी फॉर डूइंग दैट ऑफेंस। 3-4 बंदों का साथ लेके कॉन्स्पिरेसी यूनियन बनाता है, फिर वो इलीगल कमीशन पर करता है उस ऑफेंस का। थर्डली, इंटेंशनली एड्स बाय एन एक्ट और इलीगल कमीशन बाय डूइंग दैट ऑफेंस। उसको साथ में एड करता है और फिर वो ऑफेंस करता है। अ पर्सन हु विलफुली by willful misrepresentation or willfully concealment of a material fact which he is bound to disclose voluntarily causes or procures or attempts to cause or procure a thing to be done is said to instigate। फिर ये definitions दिए कि instigation कब बोलेंगे हम, और whoever either prior to or at the time of commission of an act does anything in order to facilitate the commission of that act and thereby facilitates the commission। facilitation कब होती है, साथ देना, मतलब उसको बेसिकली जैसे कोई कमीशन हो रहा है तो उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उसमें उनको बढ़ावा देना या कोई अरेंजमेंट्स करना एट्सेट्रा वो, या फिर कोई whoever employs, harbors, receives or transport a child by means of threat or use of force or other forms of coercion, fraud, etc., giving or receiving payments or benefits to achieve the consent of the person having control over another for the purpose of the act। जैसे वो चाइल्ड को प्रोक्योर करने में हेल्प करता है, एम्प्लॉय करता है लोग की भी पूरी कॉन्स्पिरेसी हमारी हो जाए, तो इन सब केसेस में अबेटमेंट मानी जाती है, मतलब वो साथ दे रहा है उस ऑफेंस को कमिट करने में। अब इसकी अबेटमेंट की पनिशमेंट क्या है, इसमें जो पनिशमेंट है, अबेटेड इज ऑन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट शैल बी पनिश्ड विद पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। अब जो ऑफेंस वो कर रहा है, जैसे हमने अभी देखा एम्प्लॉय करता है तो क्या ऑफेंस कर रहा है, और अगर एड करता है तो क्या, इन सब ऑफेंसेस की जो पनिशमेंट्स हैं BNS में वो उसको मिल जाएंगी रिस्पेक्टिव पनिशमेंट। कोई अलग से नहीं पनिशमेंट, अलग अलग इसके सेक्शन से आपने देखा होगा पहले, उसकी पनिशमेंट मिलेगी। एन एक्ट और ऑफेंस इज सेड टू बी कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट एंड इट इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन और इन पर्पस ऑफ कॉन्स्पिरेसी और विद द एड। ये सारे कॉन्स्पिरेसी के अलग है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के, अबेटमेंट के अलग है, इन सब में जो BNS में ऑफेंसेस होंगे वो इस पर लागू हो जाएंगे। पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस।
whoever attempts to commit any offence punishable under the act or to cause such an offence to be committed, attempt करता है जो, मतलब ट्राई करता है करने का, does an act towards a commission shall be punishment, इसको क्या punishment होगी, 1/2 of the imprisonment of life, imprisonment of life का half जितना होता है, 1/2 of the longest term of imprisonment provided for that offence. अब जो ऑफेंस वो जिस ऑफेंस की अटेम्प्ट, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू सुसाइड, जो ऑफेंसेस के जो पनिशमेंट्स हैं उनका हाफ वो इसको पनिशमेंट होगी. अब आगे हम सेक्शन 19 से देखेंगे प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग केसेस और काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं, इनको मैं शॉर्ट में करके बताऊंगी. सो वील सी दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.